हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसे हम टेस्ट के रूप में देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर के स्टार्ट कर दें हमारा आज का ये टेस्ट। तो आज हम पूरे 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मतलब जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। नंबर 1, स्नेह एवं प्रेम, क्रोध तथा भय, वातावरण में समायोजन या उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो संवेग कब आते हैं भाई सामने, जब हम उत्तेजित होते हैं। अगर कुछ ज़्यादा उत्तेजित करे, ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है तो हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, है ना। तो इससे भावों में उथल पुथल होती है, जिसके कारण हमारे संवेग सामने आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के खेल के विकास को क्या प्रभावित करता है। यानी बालक के खेल को कौन प्रभावित करेगा। वातावरण, खाली समय, शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। भाई अगर बालक का वातावरण अच्छा नहीं तो बालक खेल नहीं पाएगा। अगर बच्चा खाली समय है बच्चे के पास और बच्चा अकेला है तो भी वो खेल नहीं पाएगा। अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी बच्चा खेल नहीं पाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। एक, पारंपरिकता, सजीव चिंतन, केंद्रीयता या वस्तु स्थायित्व। तो पारंपरिकता तो होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा पारंपरिकता को नहीं दर्शा रहा है। बच्चा बोल रहा है सूर्य आज उदास है, मतलब एक सजीव चिंतन को दर्शा रहा है, वो उसमें कुछ भाव है, तो वो बता रहा है कि सूर्य आज उदास है, तो एक सजीव चिंतन को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा सही कथन है। विकास के संबंध में कौन सा सही कथन होगा। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। विकास वृद्धि सूचक होता है, तो वृद्धि सूचक भी नहीं होगा और कुछ समय बाद रुक भी नहीं जाएगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता रहता है, विकास होते रहता है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास मरोपरांत चलता रहता है। और विकास जो है बाह्य परिवर्तन है, ये भी गलत होगा। विकास बाह्य परिवर्तन नहीं है, अपने अंदर से ही विकास होता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। अगला है हमारा, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। विलियम स्टर्न, लेवेटर, अल्फ्रेड बीने या फ्रांसिस गाल्टन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। अगला है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है रॉस जी का, वैलेंटाइन का, पियाजे का या वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ जी ने कहा था कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन, ये स्मृति। क्या से वो स्मृति से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि पूरी अगर शरीर का वृद्धि हो रही, विकास हो रहा है, तो उसमें स्मृति से कोई संबंध नहीं है। समायोजन से भी कोई संबंध नहीं है, अभिप्रेरणा भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्नायुमंडल। स्नायुमंडल में जो स्नायुमंडल है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला है हमारा, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन के अपराधों के प्रति डर, आत्मसिद्धि का भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति। तो भाई दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, और दूसरा है बालक के अपराध के प्रति डर। तो बचपन के अपराधों के प्रति डर रहेगा क्या बच्चों को किशोर अवस्था में।
नहीं रहेगा। आत्मसिद्धि का भाव भी किशोरावस्था में नहीं आता बच्चों को। जीवन के बारे में तृप्ति भी नहीं रहती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला है हमारा मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है वैधता, मानक, विश्वसनीयता और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जब भी हम मानकीकृत परीक्षण करते हैं उसमें वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और मानकता भी होती है। अब अगला है हमारा पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? नंबर 1 बोलना शुरू करना, हाथ मुंह संबंध, आँख हाथ संबंध या प्रतिवर्ती क्रिया। अब बच्चा अगर 4 से 8 माह का बालक है तो बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, बोलना शुरू ही नहीं कर सकता। हाथ मुंह संबंध, हाथ मुंह का कोई संबंध होगा क्या? बच्चा खाना लेगा हाथ से मुंह में डालेगा क्या? नहीं डालेगा, ये भी कैंसर। आँख हाथ संबंध, हाँ भाई आँख और हाथ का संबंध होता है। बच्चा बार बार मचोलता है अपनी आँखों को, है ना, तो आँख और हाथ का भी संबंध होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया तो होती ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आँख हाथ संबंध। अगला है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? नंबर 1 विद्यालय कक्षा में, नंबर ए और बी दोनों एक जैसा आ गया है, सी ऑडिटोरियम में या गृह में। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से अगर समझना है तो वो समझा जाएगा विद्यालय कक्षा में। विद्यालय कक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे के सभी संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। अगला है हमारा निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्या सबसे अधिक प्रभावित करता है? वातावरण, वंश परंपरा, उक्त दोनों या दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। क्यों दोनों? क्योंकि बच्चे को उसका वातावरण भी प्रभावित करता है और वंश परंपरा भी प्रभावित करती है। अगर बच्चे के माता पिता अगर उनका मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है या फिर वो कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में भी उनके गुण आ जाएंगे और वो भी मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए। और वातावरण तो प्रभावित करता ही है, जैसा वातावरण में बच्चा रहेगा वैसे ही बनेगा। अब अगला है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है वो बताना है। विश्वसनीयता, द्विअर्थता, विधि मान्यता या वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर होगा द्विअर्थता। क्यों द्विअर्थता? क्योंकि भाई वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता भी होती है मानक प्रशिक्षण में, अभिलक्षण जांच में, विधि मान्यता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है, द्विअर्थकता नहीं होती। अगला है हमारा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। देखो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। बुद्धि में विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये बुद्धि की विभिन्न पक्षों के लिए सही है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सही हो सकता है, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। मतलब ये लैंगिक पूर्वाग्रह है, यानी लिंग के आधार पर पहले अनुमान लगाया गया है कि जो पुरुष है वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह माना जाएगा। अगला है हमारा जन्म के समय शिशु रोता है। जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? वातावरण में परिवर्तन के कारण, भूख के कारण या पीड़ा के कारण। फिर से ये दो प्रश्न सेम आ गए। तो जन्म के समय बच्चे को भूख थोड़ी ना लगेगी, उसको कोई पीड़ा नहीं होती, उसको समझता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तो भाई क्यों रोता है? क्योंकि उसके वातावरण में परिवर्तन हो जाता है ना। गर्भ में था, अब गर्भ से वायु में वातावरण में आ गया, बाहरी वातावरण में आ गया, तो उसके लिए एक नया परिवर्तन बन गया। तो ये किस कारण रोता है बच्चा जन्म के समय? वातावरण के परिवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला है हमारा नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल है। तो इसका सही आंसर होगा WISC स्केल। जो WISC स्केल है ये नवजात शिशु के जांचने के लिए बहुत ही उपयोगी स्केल मानी जाती है।
और इसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। अगला है हमारा किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा नहीं दी जानी चाहिए, जिम्मेदारियाँ उठाने के अवसर नहीं दी जानी चाहिए, सहानुभूति नहीं दी जानी चाहिए, या लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो भाई अभिप्रेरणा तो दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने के अवसर भी मिलने चाहिए उनको, सहानुभूति भी मिलनी चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? लालच। बच्चों को लालच नहीं देना चाहिए, किशोर बालकों को लालच नहीं देना चाहिए। अगर लालच देंगे ना तो वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगला है हमारा विकास कैसा परिवर्तन है। तो विकास कैसा परिवर्तन है? नकारात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक या गणनात्मक। तो नकारात्मक तो होगा नहीं, रचनात्मक भी नहीं होगा, कोई रचना नहीं हो रही, और गणनात्मक भी नहीं होगा, तो ये होगा गुणात्मक, है ना। गुणों का विकास होता है, विभिन्न संवेगों का विकास होता है। तो अब विभिन्न प्रकार से बालक में जो विकास होता है वो गुणात्मक विकास होता है। अगला है हमारा प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? प्रेरक पेशी विकास, विचारात्मक विकास, अनुकूलन या समस्या समाधान। अब भाई जो ये प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक प्रक्रिया, ये समस्या समाधान से संबंधित नहीं है, अनुकूलन से भी संबंधित नहीं है, और प्रेरक पेशी विकास भी नहीं हो रहा है बच्चों का। तो इसमें हो रहा है विचारात्मक प्रक्रिया। ये कैसी विचारात्मक प्रक्रिया है? बच्चा क्या करता है? बोलने के लिए भाषा का भी प्रयोग करता है, संकेत का भी प्रयोग करता है ना, प्रतीक, संकेत, और शारीरिक क्रिया करके भी बताता है। जैसे अगर बाय बोलना है तो हाथ हिलाएगा, है ना, और भाषा का प्रयोग करेगा, बाय मुंह से बोलेगा बाय बाय, और फिर संकेत संकेत दे के भी करेगा कुछ अन्य प्रकार से। तो इसका सही आंसर होगा विचारात्मक प्रक्रिया। अगला है विग व हट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसकी विशेषता है भाई ये? बाल्यावस्था की, शेषावस्था की, प्रौढ़ावस्था की या किशोरावस्था की? मतलब सबसे अधिक जो परिवर्तन है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये किस अवस्था में होते हैं हमें वो बताना है। किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की तो नहीं होगी, शेषावस्था में भी नहीं होगी, ज़्यादातर नहीं होता है परिवर्तन, प्रौढ़ावस्था में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो ये उसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो परिवर्तन की अवस्था है ना, इसलिए तूफान, आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है किशोरावस्था को। तो इस प्रकार हमने सभी 20 प्रश्नों को हल कर लिया है, हमारे सभी 20 प्रश्न सही है। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।